हेलो एवरीवन, गणपति बप्पा मोरिया। कल से हमारे यहाँ गणपति जी का आगमन होने वाला है 11 दिन के लिए। सभी के यहाँ अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से सब अपने यहाँ विराजमान करते हैं उन्हें, और उनका ना जो फेवरेट प्रसाद है मोदक अलग अलग तरीके से भी बनाया जाता है, बहुत तरीके से बनाया जाता है इनको, फ्राइड वगैरह, मतलब रवे का, मावा का, बहुत ही तरीके से। तो मैंने यहाँ पर बेसन का बनाया है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो वेलकम है आपका रचना होम किचन में। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली, एक बर्तन ले लिया। आप कोई सा भी लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि उसमें आपका बेसन जले नहीं। और हम प्रसाद जो बना रहे हैं तो बर्तन को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने है ना एल्युमिनियम की कढ़ाई ली थी, हैवी बॉटम की है। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया था और उसमें रख लिया एक बाउल, और उसके अंदर मैंने ले लिया है बेसन। बेसन है ना हमें है ना अच्छे से ले लिया है। इसकी है ना कोई भी है ना मतलब वो नहीं है कि आपको कितना मेज़रमेंट का चाहिए। आप अगर किसी भी बर्तन से लेते हैं तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक है ना कटोरी बेसन ले लिया है, और उसी कढ़ाई में डाला है 2 टेबल स्पून भरकर अच्छे वाला घी, देसी घी। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके वो कढ़ाई को इसके ऊपर रख देंगे। कढ़ाई में हमारा ऑयल घी गर्म हो गया है, घी। अब इसमें हमारा जो बेसन है वो हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर है ना बेसन के मोदक बना रही हूँ गणपति बप्पा के लिए। उनका तो मतलब प्रिय प्रसाद है ये मोदक, और है ना बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। महाराष्ट्र का तो ये है ना फेवरेट त्योहार है। महाराष्ट्र, ये बॉम्बे इधर साइड का तो फेवरेट मतलब फेमस ही है इसका त्यौहार तो गणपति बप्पा का। तो कल तो है ना सबकी है ना घर में विराजमान होंगे, सब अपने अपने तरीके से इनको विराजमान करेंगे गणपति बप्पा को। तो प्लीज़ आप लोग है ना सब है ना कमेंट में एक बार गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना, और कमेंट में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना इस तरह से इसको है ना बिल्कुल हाई टू मीडियम पर ही है ना इसको रखा है मैंने गैस की, और इसको मैं ना इस तरह से भून रही थी। यहाँ पर है ना बिल्कुल मीडियम आंच पर भूनना है, इसलिए मैंने इसको हैवी बॉटम का बर्तन लिया है, जिससे कि हमारा बेसन बिल्कुल लगे नहीं। और मीडियम आंच पर इसको अच्छे से भूनना है। टाइम तो लगता है भूनने में बेसन में, लेकिन जब तक भूनना है जब तक इसमें से है ना एक भीनी सी खुशबू ना आने लगे अच्छे से। बेसन में आप देखेंगे अच्छे से अपने आप ही खुशबू सी आने लगती है। और ये भुनता जा रहा है तो थोड़ा ढीला ढीला होता जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें घी भी यूज़ किया है, और घी आपको लेना है इसमें अच्छा, जिससे कि हमारा बेसन अच्छे से भुन सके। तो यहाँ पर मेरे को टाइम हो गया था भूनते भूनते, तो घी मतलब बेसन हमारा अच्छे से भून गया था। फिर मैंने इसमें यहाँ पर है ना 50 ग्राम खोआ था मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने इसको आधा खोआ इसमें यूज़ किया है। पूरा 50 ग्राम नहीं डाला है, थोड़ा सा खोया इसलिए यूज़ किया है कि एक इसमें है ना बाइंडिंग बन जाएगी। और इसको डालने के बाद इसी में मिक्स करने के बाद मैंने अच्छे से चला लिया है। कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया है इसमें मैंने। और इसको चलाने के बाद अच्छे से मैंने ना खोए को और बेसन को दोनों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको फिर एक बार और चलाया है। गैस ऑन है अभी हमारी। अब मैंने क्या करा था, जो हमारे चम्मच वगैरह जिसमें भी लगा था मैंने उसमें ना सब साफ़ कर लिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। बेसन हमारा भुन चुका था खोए सहित, तो मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ करें उसको बिल्कुल क्लियर साफ़ कर लें, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद में तो वैसे भी बहुत ही स्वाद आ जाता है। चाहे हम किसी तरीके से भी उसको बना रहे हैं, उसमें भगवान का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है, ठंडे होने के बाद ही हम इसमें अब कुछ डालेंगे। तो यहाँ ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच है ना देसी मतलब ना डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आप पे घर पे गोला हो उसको भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 चम्मच यहाँ पर मैंने ली है शक्कर बूरा, जो पिसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं आप पे है ना। अगर है ना गुड़ की खांडे आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर है ना बूरा रखा था मेरे पे, तो वो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इसमें डाला है। मीठा आप अपने कम ज़्यादा के अनुसार कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी है ना यूज़ नहीं किया है, ना ड्राई फ्रूट ना इलायची पाउडर, कुछ भी यूज़ नहीं किया है इसमें। और इसको डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है कि जो भी गुठले वगैरह हों वो बिल्कुल भी ना इसमें पड़ें। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से मिक्स कर रही थी, लेकिन चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से, तो फिर मैंने चम्मच को है ना साफ़ करके हटा दिया था। फिर मैंने इसको अपने हाथ से मिक्स किया था, क्योंकि हाथ से मिक्स करने में जो अच्छे से हाथ का जो दबाव पड़ता है ना, उससे चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग भी बन गई है, और मैंने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैंने देखिए आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, मैंने नहीं डाले हैं, बारीक बारीक कटिंग करके।
अब हमने यहाँ पे ना ले लिया है मोदक मोल्ड। आप हाथ से बना सकते हैं तो बनाएं, मैंने नहीं बनाए, मैंने ये नहीं करा रिक्स, क्योंकि नहीं बनते मुझसे शायद। तो मैंने यहाँ मोल्ड रखा था मेरे पे, मोल्ड ले लिया है। अब मोल्ड में थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस कर लिया है और उसमें हमारा जो ना ये बेसन का मिश्रण है वो इसके अंदर हम भरेंगे। अच्छे से भरना है, अच्छे से सेट करना है इसको दबा के, जिससे चारों तरफ से हमारा मोदक डिज़ाइन बन जाए इसका बिल्कुल। तो यहाँ भी देखिए मैंने इसको अच्छे से भर दिया है, हाथ से उंगलियों से दबा के अच्छे से बिल्कुल मैंने एक साथ कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर है ना एक मोदक पूरा स्टफिंग इसमें भर दी है मैंने। इसको भरने के बाद क्या करेंगे, एक सा करके और फिर मैं ना इसको धीरे धीरे खोलूँगी, क्योंकि बेसन है, बेसन आपने देखा ही होगा भुरभुरा होता है इसमें है ना थोड़ा सा, इसलिए मैंने खोआ ऐड किया है जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। मैंने यहाँ एक प्लेट रख ली है। अब मैं धीरे से खोलूँगी इसको और धीरे से खोल के मैं आपको दिखाऊँगी इसका मोदक का शेप कितना बढ़िया आया है। इसमें हमने कोई भी है ना मतलब कलर का यूज़ नहीं किया है, बेसन से ही बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए खोलते टाइम थोड़ा सा मेरे से टूट गया था ऊपर से, लेकिन मैंने फिर भी इसको वहीं से सेट कर दिया था और धीरे से मैंने इसको है ना पलटा है अपने हाथ पे। और ये देखिए इस तरह से हमारा है ना ये एक मोदक बनके तैयार हुआ था। बहुत ही है ना आराम से और देख के बनाने पड़ रहे थे मेरे को बेसन के मोदक, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, ओनली है ना बेसन के ही बनाए हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं है ना स्टफिंग को है ना थोड़ा थोड़ा हल्का सा घी से ग्रीस करती जा रही थी और इस तरह से उसको दबा के, ये देखिए नीचे से भी एक सा कर रही थी और करके इस तरह से मैं भरे जा रही थी उसके अंदर। अच्छे से भर लिए थे मैंने, जिससे कि जो शेप है ना बिल्कुल एक सा आए। अगर आप कम भरेंगे ना तो आपका एकदम मोदक शेप नहीं आएगा। तो ये देखिए दूसरा भी मोदक मेरा बनके तैयार हो गया है। हमारे गणपति बप्पा का फेमस मिठाई, उनका फेमस मतलब प्रिय भोग उनको कहेंगे, प्रिय भोग मोदक का, जो अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे और अलग अलग तरीके से रोज़ उनको लगाए जाएंगे हमारे गणपति बप्पा को। और उनका दिन भी देखिए आप कितने अच्छे दिन पड़ रहा है, बुध को जो करते हैं सब काम शुभ, क्योंकि हमें है ना कुछ भी काम होते हैं तो हम पहले सबसे पहले उन्हीं का ही स्मरण करते हैं, गणेश जी बाबा का। तो ये देखिए हमारे है ना ये मोदक इस तरह से मैंने बना लिए थे, अपने सारे मोदक इसी तरह से भर के, और बहुत ही अच्छे बने थे। अब इनका ना आज मैंने बनाए हैं तो कल है ना इनका मैं भोग भी लगाऊंगी उनके गणपति बप्पा को, तो रोज़ तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही उनके लिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे इस तरह से ये मोदक बन के तैयार हो गए थे, उनका प्रसाद बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मोदक मेरे बन गए थे, फिर मैंने यहाँ पर ना इनके लिए ना कुछ डेकोरेट कर देते हैं तो थोड़े अच्छे लगेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे मोदक एक एक करके रख लिए थे, इसमें जितने आए थे उतने रख लिए थे, बाकी के मेरे अलग रखे हुए थे। तो ये देखिए ये मोदक बेसन की बनके तैयार हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ना वर्क कर दिया था, इस पर मैंने ना जो मिठाई वाली जो हमारे चांदी का वर्क बोलते हैं वो आती है, वो लगा दी थी। आप पे हो तो आप लगाएं, नहीं तो ना कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लगाने की। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं बारीक कटिंग करके, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल ऐसे ही बनाए हैं। इसको वर्क कर दिया था, थोड़ा सा मैंने एक एक ना इसको केसर के धागे से है ना गार्निश कर दिया था, जिससे दिखने में हमारे प्रसाद अच्छा लगे गणपति बाबा का। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बिल्कुल तैयार हो गए थे हमारे भगवान का भोग, प्रिय भोग मोदक बनके तैयार है। तो प्लीज़ आप बताइए मुझे कमेंट में कैसे लगा मेरे बेसन के मोदक। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना, और रेसिपी कैसी लगी ये भी बताना। तो आप सबको कल के लिए बहुत बहुत हैप्पी गणपति बप्पा मोरिया, और आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।